मकर राशि पर जब शनि और गुरु का द्विग्रह गोचर एक साथ प्रभाव डालता है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तो यह जातकों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे परिणाम लेकर आता है। स्वयं शनि की अपनी राशि है, जिसे कर्म, अनुशासन और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ शनि का प्रभाव सबसे प्रबल होता है क्योंकि यह उसकी स्वयं की राशि है और ऐसे में शनि जातकों को उनके कर्मों का सटीक फल देने में विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है। शनि का स्वभाव कठोर होता है लेकिन न्यायप्रिय भी होता है। वह जातकों को उनकी मेहनत और प्रयासों के आधार पर ही परिणाम प्रदान करता है। इसके साथ ही गुरु का प्रवेश और उसकी दृष्टि इस प्रभाव को और भी गहन बनाती है क्योंकि गुरु ज्ञान, विस्तार, धन, धर्म और आध्यात्मिकता का कारक ग्रह है। जब यह दोनों ग्रह एक साथ मकर राशि पर प्रभाव डालते हैं तो यह जातकों को कर्म और ज्ञान दोनों का संगम प्रदान करते हैं। मकर राशि के जातक इस अवधि में अपने जीवन में बड़े बदलाव का अनुभव करेंगे। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन्हें अपने कार्यक्षेत्र और परिवार दोनों में संतुलन साधने की आवश्यकता होगी। शनि उन्हें कठोर परिश्रम करने के लिए बाध्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे किसी भी प्रकार की लापरवाही या शॉर्टकट का सहारा न लें। वहीं गुरु उनके मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए उन्हें सही समय पर अवसर प्रदान करेगा और उनकी सोच में व्यापकता लाएगा। यह समय जातकों के लिए परिश्रम और धैर्य के साथ साथ ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा का होगा। पहले भाव पर इस गोचर का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा क्योंकि मकर राशि के जातक स्वयं अपने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा में बदलाव का अनुभव करेंगे। वे अधिक गंभीर, अनुशासित और व्यावहारिक बनेंगे। शनि की उपस्थिति उन्हें अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या के प्रति सजग बनाएगी, जबकि गुरु का प्रभाव उनकी सोच को सकारात्मक और व्यापक बनाएगा। यह समय उन्हें आत्मविकास और आत्मचिंतन की ओर भी ले जाएगा। दूसरे भाव, जो धन, वाणी और परिवार का भाव है, पर इस गोचर का मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। जातकों को आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि यहाँ सावधानी और दीर्घकालिक योजना की शिक्षा देगा, जबकि गुरु अचानक धन लाभ या परिवार से सहयोग दिला सकता है। वाणी में संयम रखना आवश्यक होगा क्योंकि शनि कभी कभी कठोरता ला सकता है, जबकि गुरु इसे संतुलित करने का प्रयास करेगा। तीसरे भाव, जो साहस, पराक्रम, भाई बहन और संचार का भाव है, पर इस गोचर का प्रभाव जातकों को अधिक मेहनती और साहसी बनाएगा। उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट और संयमित ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार की संभावना रहेगी यदि वे धैर्य और समझदारी से काम लें। चौथे भाव पर शनि और गुरु का यह प्रभाव जातकों को घर परिवार, माता और अचल संपत्ति के मामलों में महत्वपूर्ण अनुभव देगा। शनि यहाँ स्थिरता और जिम्मेदारी का भाव लाएगा, जबकि गुरु घर में शांति और धार्मिक वातावरण को बढ़ावा देगा। जातकों को परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और घर से जुड़ी समस्याओं का समाधान धैर्य से करना होगा। पांचवें भाव, जो शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव है, में यह गोचर जातकों को नए अवसर और कुछ चुनौतियां दोनों देगा। विद्यार्थी जातकों को कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन गुरु का आशीर्वाद उनके प्रयासों को सफलता दिलाएगा। संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मकता रहेगी, लेकिन शनि यहाँ धैर्य और संयम की शिक्षा देगा। प्रेम संबंधों में भी गंभीरता बढ़ेगी और जातक स्थायी रिश्तों की ओर बढ़ सकते हैं। छठे भाव, जो शत्रु, आरण और रोग का भाव है, पर इस गोचर का प्रभाव जातकों को सतर्क रहने की सलाह देता है। शनि यहाँ परिश्रम और अनुशासन के माध्यम से शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, जबकि गुरु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से उबरने में सहायता करेगा। आरण से संबंधित मामलों में जातकों को सावधानी बरतनी होगी। सातवें भाव, जो दांपत्य और साझेदारी का भाव है, पर शनि और गुरु का यह संयुक्त प्रभाव वैवाहिक जीवन में गहराई और जिम्मेदारी लाएगा। दांपत्य जीवन में कभी कभी कठोरता या गलतफहमी आ सकती है, लेकिन गुरु का प्रभाव इन्हें संतुलित करेगा और रिश्तों में सामंजस्य लाएगा। व्यापारिक साझेदारी में भी जातकों को धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आठवें भाव में यह गोचर रहस्यों, परिवर्तन और आयु पर प्रभाव डालता है। जातक इस समय जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की ओर आकर्षित होंगे।
यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष अनुकूल रहेगा। शनि यहाँ स्थिरता और गहराई देगा, जबकि गुरु ज्ञान और रहस्यों को उजागर करने में सहायता करेगा। 9वें भाव में यह गोचर भाग्य, धर्म, गुरु और लंबी यात्राओं का भाव सक्रिय करेगा। जातकों को इस अवधि में धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर झुकाव होगा और वे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व देंगे। गुरु यहाँ भाग्य को प्रबल बनाएगा, जबकि शनि सुनिश्चित करेगा कि सफलता केवल परिश्रम और धैर्य के बाद ही प्राप्त हो। 10वें भाव, जो करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, में यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें परिश्रम और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। शनि यहाँ कठोर अनुशासन सिखाएगा, जबकि गुरु नए अवसर और उच्च पद की संभावना लाएगा। यह समय करियर में बड़ी उपलब्धियां दिलाने वाला हो सकता है। 11वें भाव, जो आय, लाभ और मित्रों का भाव है, पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव जातकों को नए लाभ और अवसर दिला सकता है। मित्रों और सामाजिक संबंधों से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। यह समय जातकों की आय में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन साथ ही उन्हें संयम और व्यावहारिकता बनाए रखनी होगी। 12वें भाव में यह गोचर व्यय विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता को प्रभावित करेगा। जातकों को अचानक व्यय का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह व्यय अक्सर लाभकारी सिद्ध होगा। विदेश यात्रा की संभावना प्रबल रहेगी और आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। जब हम मकर राशि पर शनि और गुरु के द्विग्रह गोचर को विस्तार से देखते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल जातकों के सामान्य जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर तक गहरा प्रभाव डालता है। मकर राशि स्वयं कर्म प्रधान राशि है और इसके जातक अपने जीवन को अनुशासन, कठोर परिश्रम और व्यवहारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में जब शनि, जो स्वयं मकर का स्वामी है, अपनी ही राशि में स्थित होकर गुरु के साथ एक विशेष योग बनाता है, तो यह स्थिति जातकों को एक नई दिशा प्रदान करती है। शनि यहाँ जातकों को बार बार याद दिलाता है कि जीवन में किसी भी उपलब्धि का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह समय ऐसा होगा जब मकर राशि के जातकों को मेहनत के आधार पर ही सफलता मिलेगी। यदि कोई जातक परिश्रम से पीछे हटेगा या लापरवाही करेगा, तो शनि तुरंत परिणाम देगा और उन्हें सबक सिखाएगा। वहीं गुरु इस पूरे परिदृश्य को संतुलित करता है। गुरु का कार्य है अवसर प्रदान करना, सोच में विस्तार लाना और जातकों के भीतर सकारात्मकता का संचार करना। इसीलिए इस अवधि में जातकों को बार बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां वे सही निर्णय लेकर अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। यह गोचर जातकों की सोच को भी गहराई से प्रभावित करेगा। मकर राशि के लोग सामान्यतः गंभीर और व्यावहारिक होते हैं, लेकिन गुरु की उपस्थिति उन्हें केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर भी झुकाव देगी। जातक अपने जीवन में धर्म, अध्यात्म, ध्यान और साधना जैसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगे। यह समय उनके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का भी होगा। यदि हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें, तो मकर राशि के जातक इस समय अपने व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करेंगे। पहले भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव उन्हें आत्मविश्वासी, गंभीर और दृढ़ बनाएगा। वे जीवन के प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। उनके निर्णय परिपक्व और दूरदर्शी होंगे। हालांकि कभी-कभी शनि उन्हें बोझिल और चिंताग्रस्त बना सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि उन्हें मानसिक शांति और आशावाद प्रदान करेगी। धन और परिवार से संबंधित मामलों में दूसरे भाव का असर दिखाई देगा। यहाँ शनि जातकों को धन संचय और खर्च के बीच संतुलन सिखाएगा। यदि जातक अनावश्यक खर्च करेंगे, तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गुरु के कारण अचानक धन लाभ, पारिवारिक सहयोग और पूर्वजों से भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण में धार्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रधानता होगी। तीसरे भाव पर इस गोचर का असर जातकों को उनके साहस, भाई बहनों और संचार कौशल में बढ़ोतरी दिलाएगा। मकर राशि के जातक इस समय अपनी मेहनत और साहस के बल पर कई कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। शनि यहाँ अनुशासन और धैर्य देगा, जबकि गुरु भाई बहनों के साथ मधुरता और समर्थन लाएगा। चौथे भाव में घर,
माता और संपत्ति से संबंधित मामलों पर यह गोचर असर डालेगा। मकर राशि के जातकों को अपने घर के वातावरण को शांत और स्थिर रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी। शनि यहाँ बोझ और जिम्मेदारी का अनुभव कराएगा, लेकिन गुरु माता से सहयोग और घर में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में धैर्य और कानूनी नियमों का पालन आवश्यक रहेगा। पांचवें भाव का असर संतान और शिक्षा पर स्पष्ट होगा। विद्यार्थी जातकों को इस समय परिश्रम का फल मिलेगा। शनि उन्हें कठिनाइयों से जूझना सिखाएगा, जबकि गुरु उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति को मजबूत करेगा। संतान से जुड़े मामलों में भी सकारात्मकता रहेगी। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशी या सफलता मिल सकती है। करियर और कार्यक्षेत्र पर 10वें भाव का प्रभाव सबसे गहरा होगा। मकर राशि के जातकों को इस दौरान करियर में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का अवसर मिलेगा। शनि यहां उन्हें कठोर परिश्रम, अनुशासन और जिम्मेदारी की शिक्षा देगा, जबकि गुरु उच्च पद, प्रमोशन और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएगा। यह समय व्यवसाय और नौकरी दोनों में प्रगति का सूचक है। 11वें भाव में लाभ और मित्रों का असर दिखाई देगा। मकर राशि के जातक इस समय अपने मित्रों और सामाजिक नेटवर्क से लाभ प्राप्त करेंगे। गुरु यहाँ नए अवसर और आय के स्रोत खोल सकता है। शनि यह स्थिर और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा। 12वें भाव में यह गोचर खर्च, विदेश और आध्यात्मिकता का संकेत देता है। मकर राशि के जातक इस समय विदेश यात्रा कर सकते हैं। व्यय बढ़ेंगे, लेकिन अधिकतर व्यय धार्मिक या लाभकारी कार्यों में होंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय जातकों को गहरी शांति और साधना का अवसर देगा। यदि हम पहले भाव यानी लग्न की बात करें, तो यह समय जातकों को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर परिपक्व बनाएगा। शनि यहाँ जातक की कार्यशैली को गंभीर बनाएगा। वे अब किसी भी निर्णय को हल्के में नहीं लेंगे। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता और आत्मविश्वास आएगा, लेकिन साथ ही यह समय उन्हें जीवन की कठिनाइयों से दो हाथ करने के लिए भी तैयार करेगा। गुरु यहाँ सकारात्मक सोच, आशावाद और दूरदर्शिता प्रदान करेगा, जिससे जातक चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। दूसरे भाव का असर आर्थिक और पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेगा। शनि जातक को धन के प्रति सतर्क बनाएगा। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण की आवश्यकता होगी। यह समय जातकों को यह सिखाएगा कि आर्थिक स्थिरता के लिए बचत और अनुशासन कितना जरूरी है। दूसरी ओर गुरु का प्रभाव अचानक धन लाभ या पारिवारिक सहयोग दिला सकता है। परिवार के भीतर धार्मिक माहौल बढ़ेगा और जातक अपने घर के बुजुर्गों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तीसरे भाव में यह गोचर साहस, संचार और भाई बहनों से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। शनि यहाँ जातकों को अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य सिखाएगा। जो लोग लेखन, मीडिया, कला या संचार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय धीरे धीरे स्थिर प्रगति लेकर आएगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में गुरु मधुरता लाएगा और सहयोग प्राप्त होगा। यह समय जातकों को नई तकनीक और नई कौशल सीखने के अवसर भी प्रदान करेगा। चौथे भाव का प्रभाव घर, माता और संपत्ति पर स्पष्ट होगा। शनि यहां जातकों को जिम्मेदार बनाएगा। उन्हें घर के बड़े निर्णय लेने होंगे। गृहस्थ जीवन में स्थिरता के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। माता का स्वास्थ्य ध्यान देने योग्य रहेगा, लेकिन गुरु का प्रभाव उन्हें मानसिक शांति और परिवार से सहयोग दिलाएगा। यदि जातक संपत्ति से जुड़े मामलों में हैं, तो यह समय लंबी अवधि में स्थिर और लाभकारी परिणाम देगा। हालांकि शुरुआत में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। पांचवें भाव की ओर देखें तो यह गोचर शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों को प्रभावित करेगा। विद्यार्थी जातकों के लिए यह समय अनुशासन और मेहनत का है। शनि यहां कठिन परिश्रम की मांग करेगा, जबकि गुरु ज्ञान और एकाग्रता प्रदान करेगा। संतान से संबंधित मामलों में जातकों को सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी यह समय स्थिरता लाएगा, लेकिन शनि यह जातकों को भावनाओं से अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देगा। छठे भाव में शनि और गुरु का प्रभाव आड़, शत्रु और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। शनि यहां जातकों को स्वास्थ्य के प्रति अनुशासित बनाएगा। वे अपने जीवन शैली में सुधार लाएंगे। यदि कोई लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है, तो गुरु की दृष्टि से धीरे धीरे सुधार संभव होगा। आरण और कर्ज से जुड़े मामलों में शनि सावधानी की सलाह देता है, जबकि गुरु राहत और समाधान की संभावना लेकर आता है।
शत्रुओं पर भी यह समय भारी रहेगा और जातक अपने प्रयासों से उन्हें परास्त कर पाएंगे। सातवें, भाव का असर विवाह और साझेदारी पर देखने को मिलेगा। शनि यहां वैवाहिक जीवन को गंभीर और जिम्मेदार बनाएगा। यदि जातक का विवाह नहीं हुआ है तो यह समय विवाह के योग लेकर आ सकता है, लेकिन साथी के चयन में धैर्य और समझ जरूरी होगी। व्यापारिक साझेदारी में भी यह समय स्थिरता और अनुशासन की मांग करेगा। गुरु यहाँ रिश्तों में सामंजस्य और आपसी समझ बढ़ाएगा, जिससे जातक अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करेंगे। आठवें भाव का प्रभाव गुप्त विषयों, शोध और दीर्घकालिक निवेशों पर पड़ेगा। शनि यहाँ जातकों को गहराई से सोचने और छिपे हुए रहस्यों को समझने की क्षमता देगा। यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए भी अनुकूल है। गुरु यहाँ जातकों को जीवन की अनिश्चितताओं से लड़ने की ताकत और सही दिशा प्रदान करेगा। निवेश से जुड़े मामलों में यह समय सावधानी की मांग करता है, लेकिन दीर्घकालिक योजनाएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। नवें भाव का असर भाग्य, धर्म और यात्राओं पर स्पष्ट होगा। गुरु यहाँ जातकों को धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित करेगा। विदेश यात्राओं के अवसर बन सकते हैं। शनि यहाँ यह सुनिश्चित करेगा कि जातक भाग्य के भरोसे न बैठकर अपने कर्मों से सफलता प्राप्त करें। इस अवधि में जातकों को किसी विद्वान या गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है, जो उनके जीवन की दिशा बदल देगा। 10वें भाव में करियर और पेशेवर जीवन का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह समय मकर राशि के जातकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आता है। शनि यहाँ परिश्रम, अनुशासन और स्थिरता प्रदान करेगा, जबकि गुरु उच्च पद और प्रतिष्ठा दिला सकता है। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन और मान सम्मान मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे। समाज में उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा। 11वें भाव का असर आय, लाभ और मित्रों पर पड़ेगा। शनि यहाँ स्थिर लाभ और दीर्घकालिक योजनाएं सुनिश्चित करेगा। जातकों को अपने प्रयासों का फल मिलेगा। मित्रों और सामाजिक दायरे से भी सहयोग प्राप्त होगा। गुरु यहाँ अचानक लाभ और नए अवसर दिला सकता है। 12वें भाव में यह गोचर खर्च, विदेश और आध्यात्मिकता का संकेत देता है। शनि यहाँ जातकों को अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह देता है। विदेश यात्रा के अवसर बन सकते हैं। गुरु यहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा। जातक अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करेंगे। यह समय कुछ जातकों के लिए संघर्ष और बाधाओं का हो सकता है, लेकिन यदि वे शनि की शिक्षा को स्वीकार करते हुए धैर्य और कर्म पट पर अडिग रहते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वहीं गुरु की कृपा शिक्षा, संतान, विवाह और आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, किंतु स्थिरता धीरे धीरे स्थापित होगी। ये गोचर जातकों के लिए परीक्षा की घड़ी भी है और उपलब्धियों का अवसर भी। यदि जातक अनुशासन, निष्ठा और परिश्रम को जीवन का अंग बनाए तो यह समय उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। अतः यह द्विग्रह गोचर एक मकर राशि वालों के जीवन में परिवर्तन का अद्भुत अवसर लेकर आया है।